Hello friends, this is Brajesh Mishra here once again with new video that is regarding indefinite pronouns. Friends, in last video I have told you regarding pronouns, but so many people, so many students is asking regarding indefinite pronoun. They find it difficult, confusing. So friends, I am here with you indefinite pronouns. I will let you know everything regarding indefinite pronouns so you will not get any confusion. You will be clear in your mind regarding this. So friends, see, सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है. सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी. तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं वो किसी भी विशेष व्यक्ति या किसी भी विशेष चीज के बारे में बात नहीं करते हैं. वो प्रोनाउन जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं कहे जाते. इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित. जहां अनिश्चय की स्थिति है वहां पर ही आप इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं. अनिश्चयवाचक प्रोनाउन जो होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसको हिंदी में कहते हैं, वही चीज है इंडेफिनिट प्रोनाउन. तो कुछ वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं. एनीबडी, एनीबडी मतलब कोई भी. एनीवन, कोई एक व्यक्ति. एनीथिंग, कोई भी चीज. तो एनीबडी और एनीवन फ्रेंड्स होता है इस्तेमाल लोगों के लिए. एनीथिंग चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ भी. गिव मी एनीथिंग, आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग. एनीथिंग मीन्स कोई भी, किसी के भी बारे में, व्यक्तियों के नहीं, किसी भी चीज के बारे में. एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीबडी मतलब सभी, सभी लोग. एवरीवन हर कोई, हर कोई, हर एक व्यक्ति. एवरीथिंग हर एक चीज, हर एक सामान. नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, सामान, चीजें. विच के आंसर में जो आती हैं चीजें, वो सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स वही सब कहलाती हैं एवरीथिंग. उस सब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एवरीथिंग. एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज गिवन. तो इस वे में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. मूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से सारा सामान हटाओ. तो दैट वे हम इस इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट आता है नोबडी. नोबडी मतलब कोई नहीं. नो वन, नोबडी, नो वन, नन एक ही मतलब होता है. नोबडी का मतलब ही वही है, कोई भी नहीं. नो वन मतलब कोई एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं. ये लोगों के लिए इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट आता है नथिंग, कुछ नहीं, कोई भी सामान नहीं, कोई भी चीज नहीं. समबडी, समबडी कोई एक व्यक्ति. somebody, somebody has stolen my pen, somebody has given this book to me. तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं. अगेन someone, someone मतलब कोई एक व्यक्ति. something कोई एक सामान. तो फ्रेंड्स ये देखिए आप, यहाँ पर लोगों के लिए और सामानों के लिए, चीजों के लिए, दोनों के लिए ही इस इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है. अब आपको मुश्किल तब आएगी जब आप इनके मीनिंग नहीं लगा सकेंगे. इन शब्दों का क्या अर्थ है, अगर आप लगाने में कामयाब नहीं हुए तो आपके लिए निश्चित रूप से ये इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करना डिफिकल्ट होगा. इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ आपको और सेंटेंसेस के तौर पे भी बताऊं कि किस तरीके से यूज होता है. तो सी फर्स्ट सेंटेंस, समवन इज कॉलिंग यू. समवन मतलब कोई बुला रहा है. जिस व्यक्ति को आप जानते पहचानते नहीं हैं, बाई फेस भी नहीं, बाई नेम भी नहीं, जिसका नाम भी नहीं जानते, चेहरा भी नहीं जानते, लेकिन आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है और सामने वाले को आप बताना चाहते हैं कि कोई आपको बुला रहा है. तो व्हाट यू विल से, यू विल से समवन इज कॉलिंग यू.
समवन जो है यही इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि आप नाम नहीं जानते हैं इसलिए आपने सब्जेक्ट की जगह पर, प्रोनाउन की जगह पर समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। नन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। नन, नन मतलब नो वन, कोई भी व्यक्ति इसका आंसर नहीं कर सका। तो अगेन ये कह रहा है कि नो वन मतलब कोई भी नहीं, ये व्यक्तियों के लिए ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस वांट टू गो। हियर दे हैव नॉट टोल्ड अस कि who specifically want to go, who is the person who want to go, not given their name, not given the name of the person. So again this is indefinite pronoun. All of us want to go. Both of them were poor. Two people whom he is talking about were poor. कोई दो व्यक्ति जो कि गरीब थे जिनके बारे में बात हो रही है, तो इस सेंटेंस में उसने कह दिया both of them were poor. यहां पर आपको देखने वाली बात यह है कि अगर व्यक्ति को नाम नहीं पता है या नाम वो नहीं बताना चाहता है तो वो अननोन पर्सन के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो अननोन पर्सन इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए शब्द, इंडेफिनिट प्रोनाउन का शब्द इस्तेमाल करते हुए। तो यही इंडेफिनिट प्रोनाउन का तरीका है। बोथ ऑफ देम वर पुअर। नेक्स्ट आप देखिए, इज देयर एनीवन इन द रूम? इज देयर एनीवन इन द रूम? आप अपने रूम के बाहर खड़े हैं और आपको अंदाजा है कि कोई हो भी सकता है अंदर, तो इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं कि इज देयर एनीवन इन द रूम? क्या कोई इस कमरे के अंदर है? तो यहाँ पर जो एनीवन है किसी व्यक्ति के होने की, किसी के अंदर मौजूदगी होने के सेंस में इस्तेमाल किया है। तो इज देयर एनीवन, एनीवन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसको कि आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो रूम के अंदर हो सकता है। Some butter was stolen. Some मतलब कुछ, कुछ मतलब क्वांटिटी के सेंस में, मात्रा के सेंस में। Some butter was stolen. Some butter was stolen. बटर यहाँ पर चीज है। कुछ मक्खन चोरी हुआ था। कुछ, here they are not telling how much was the quantity. कितनी मात्रा में चोरी हुआ था ये डेफिनेटली वो पर्सन नहीं जानता, इसीलिए उसने यहाँ पर सम इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देखिए, फ्यू कैन डू दिस। फ्यू मतलब कुछ, नॉट ऑल कैन डू दिस, फ्यू कैन डू दिस। फ्यू मीन्स कुछ लोग इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो कौन लोग हैं जो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वो नामों का इस्तेमाल करते, राम एंड रवि कैन डू दिस, दे कैन डू दिस, सी कैन डू दिस, तो देन ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होता। फ्यू इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इन्होंने इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। None of his friends believes him. None, no one. नेगेटिव सेंस में नन का इस्तेमाल होता है जब हम नेगेटिव सेंटेंस में ये कहना चाहते हैं कि किसी भी एक दोस्त ने उस पर यकीन नहीं किया। तो नो वन और नन हमेशा नेगेटिव सेंस में ही इस्तेमाल होते हैं और एक सिंगल व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो नन ऑफ हिज फ्रेंड्स बिलीव्स हिम। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स बिलीव्स हिम। उसके बहुत सारे दोस्तों में से किसी भी एक दोस्त ने उस पर यकीन नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नोबडी लाइक्स हिम। अगेन नेगेटिव सेंस में है। नोबडी अपोजिट होता है समबडी मतलब कोई एक, नोबडी मतलब कोई भी नहीं। तो नोबडी लाइक्स हिम, कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। नोबडी यहाँ पर लाइक्स हिम, नोबडी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अगर हम यहाँ पर सी लाइक्स हिम या ही लाइक्स हिम लिख सकते हैं तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होगा। तब हम कहेंगे कि वह उसे पसंद नहीं करती या वह उसे पसंद नहीं करता। लेकिन हमने नोबडी का इस्तेमाल किया है। नोबडी मतलब कोई भी नहीं, कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। तो नोबडी, नो वन एक ही मतलब से यूज होते हैं। नन भी उसी तरीके से इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट आते हैं, हैज एनीवन सीन माई सेल फोन? हैज एनीवन सीन माई सेल फोन? फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है और हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया गया है। दैट मीन्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बट हियर मैं आपसे ये कहूंगी कि आप यहाँ पर किसी और चीज पर ध्यान नहीं दीजिए, आप इस समय सिर्फ इस पर फोकस करिए इस सेशन में कि यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है और जो इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह से उपयोग भी हुआ है। तो वो है एनीवन। एनीवन हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक सिंगल व्यक्ति के लिए। कोई भी जब एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है तब हम एनीवन बात करते हैं, एनीवन लिखते हैं। एनीवन सीन माई सेल फोन? किसी ने मेरा फोन देखा है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसको और ज्यादा समझने के लिए आप इसको पढ़िए, इनकी मीनिंग्स लगाइए और इनको यूज करना सीखिए। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप ये कर भी सकते हैं। केवल आपको करना क्या है, आपको केवल ये ध्यान देना है कि वो शब्द क्या है और कहां पर आपको इस्तेमाल करना है, ताकि वो मीनिंग भी क्लियर कर पाए और सही तरीके से इस्तेमाल हो। इसमें से कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर के लिए आते हैं और कुछ प्लूरल के लिए आते हैं, और कुछ क्वांटिटी के लिए आते हैं और कुछ फीलिंग्स के लिए भी आते हैं, लोगों के लिए भी आते हैं। तो आपको ये 2-3 चीजें दिमाग में रखनी होगी और आप आसानी से इनका उपयोग कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक हमने बहुत क्लियर करने की कोशिश की है आपके डाउट्स को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।